दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर एनकाउंटर में कुख्यात गैंगस्टर रोमिल बोरा ढेर, एसटीएफ की बड़ी कामयाबी। हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स और दिल्ली काउंटर इंटेलिजेंस ने संयुक्त ऑपरेशन में कुख्यात गैंगस्टर रोमिल बोरा को मुठभेड़ में मार गिराया। यह एनकाउंटर दिल्ली हरियाणा सीमा पर फरीदाबाद लिंक रोड के पास हुआ, जहां रोमिल की मौजूदगी की गुप्त सूचना पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर ऑपरेशन चलाया। मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 सब इंस्पेक्टर भी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। स्पेशल सेल की सीआई टीम और हरियाणा की एसटीएफ ने कल रात एक जॉइंट ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन के तहत एक हरियाणा का डेस्परेटली वांटेड क्रिमिनल रोमिल बोरा, जो कि दिल्ली के एक केस में भी वांटेड था, उसको दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पे मांडी के डेरा मांडी के एरिया में इंटरसेप्ट किया गया। इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ नाका लगा के चेकिंग की जा रही थी और उस चेकिंग के दौरान मॉर्निंग में वो जब स्पॉट हुआ और उसको रोकने को कहा गया, चैलेंज किया गया कि आप सरेंडर कर दीजिए, तो उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम ने सेल्फ डिफेंस में फायर किया और इस सेल्फ डिफेंस में इस एक्सचेंज ऑफ फायर में 2 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए, एक हरियाणा पुलिस का और एक दिल्ली पुलिस का। साथ में जो रोमिल बोरा है वो भी इंजर्ड हुआ। इन तीनों इंजर्ड को इमीडिएटली जो गाड़ी हमारी सरकारी गाड़ी थी उसमें डाल के मैक्स साकेत ले जाए गए, जहाँ पे रोमिल बोरा की डेथ हो गई और जो हमारे 2 ऑफिसर्स हैं हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस की, वो सेफ हैं। इसमें मल्टीपल गोलियां दोनों तरफ से फायर की गई थी। रोमिल के पास से एक नोरिंको ब्रांड का वेपन विद कार्ट्रिजेस बरामद हुआ है। एक स्प्लेंडर काले रंग की गाड़ी जिसमें वो आ रहा था वो भी मौके से मिली है। उस पर नंबर प्लेट नहीं है, उसके नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी रब किए हुए हैं। रोमिल का अगर बैकग्राउंड में आपको बताऊं तो लास्ट ईयर 26 दिसंबर को हरियाणा में एक यमुनानगर में ट्रिपल मर्डर हुआ था, जिसमें एक शराब व्यापारी पंकज मलिक और उसके साथ उसके 2 एसोसिएट्स वीरेंद्र और अर्जुन मलिक, इन तीनों को बड़े ब्रूटली रोमिल और उसके 2 एसोसिएट्स उन्होंने मारा था। शुभम पंडित और हेमंत, ये तीनों उसमें बातचीत चल रहे थे, वांटेड चल रहे थे। और अभी 13 जून को भी इन्होंने यमुनानगर के एरिया में ही कस्बा शाहबाद में एक शराब व्यापारी शांतनु, उसको बड़े ब्रूटली गोलियों से मार दिया। इसके अलावा वो और कई सारे केसेस में वांटेड था, जहाँ पर लिकर वेंट्स और लिकर के जो व्यापारी थे उनसे वो एक्सटॉर्शन करता था या वहाँ फायरिंग करता था। इसमें इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, इनिशियल इंफॉर्मेशन हरियाणा पुलिस से आई थी और हरियाणा पुलिस ने हमारी जो काउंटर इंटेलिजेंस की टीम है, जिसको कि डीसीपी मनीषी चंद्रा हेड करते हैं, वो और उनको असिस्ट आलाप पटेल कर रहे थे, इनको ये बेसिक इंफॉर्मेशन मिली थी और ये सारा ऑपरेशन इन्हीं की सुपरविजन में हुआ है। थैंक यू। रोहित के साथ कुछ और भी बदमाश थे सर जब ये आमना सामना हुआ? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में तो अकेला ही सामने आया। सर रोमिल क्या करते सर दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पे आया? रोमिल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि ये मूवमेंट हरियाणा एसटीएफ इसको ट्रैक कर रही थी और इन्फॉर्मेशन थी कि ये दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करके या तो दिल्ली में कोई वारदात करेगा या फिर दूसरी तरफ हरियाणा में जाके फिर से यमुनानगर, मतलब जो दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद जो हरियाणा का एरिया आता है वहाँ पे कोई वारदात करने की कोशिश करेगा। प्राइवेट फेसी जो अभी तक हमको पता चला है 9 केसेस करीब, जिनमें ये पहले आ चुका है। वो एक्सक्लूसिवली लिकर बैलेंस को ही क्यों टारगेट कर रहा है? देखिए, इस पूरे कार्टेल के पीछे हाथ है नौनी राणा का। नौनी राणा वीरेंद्र राणा और काला राणा का भाई है और ये नौनी राणा बाहर बैठा हुआ है और बाहर से बैठ के ये जितने लिकर के जो व्यापारी हैं, एक्साइज के व्यापारी हैं, उनसे एक्सटॉर्शन का अटेम्प्ट करते हैं, एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करते हैं। और ये मर्डर्स जो हुए, जिसमें ये ट्रिपल मर्डर और ये शांतनु का मर्डर, ये उसी अटेम्प्ट में इनके नेफेरियस एक्टिविटीज़ थी, उसी लिए ये मर्डर किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज़।